श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारणे मम। अथ कृष्णास्य स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्व्यः तिरोहितातिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचित कृष्णाष्टकं पूर्णम्। आज अपन छठा श्लोक करेंगे। नानावाद विनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैक प्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो पूर्व के 5 श्लोकों में हम लोग ने काल, देश, द्रव्य, कर्ता और मंत्र, ये 5 धर्म के जो साधन हैं वो कलयुग में अब कुछ फल देने में साधक नहीं है। इसलिए कृष्ण का ही आश्रय करना है। कृष्ण के आश्रय सब उद्धार होगा। और जब ये साधक भी थे तब भी भगवान के अनुग्रह से ही धर्म से फल मिलता था। इसलिए कृष्ण का आश्रय तो हर स्थिति में आवश्यक है। ये बात हमने देखी। आज इन छठे श्लोक में हम देख रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव कैसा है कि नानावाद विनष्टेषु। नानावाद का मतलब है अनेक प्रकार के मत मतांतर। उसके कारण क्या हुआ? नानावाद अनेक प्रकार के वादों से नष्ट हो गए हैं। सर्व कर्म व्रतादिषु, जो भी हम कर्म करते हैं, व्रत करते हैं, हम श्रद्धा से कुछ करते हैं और उसमें अनेक प्रकार के मतभेद हो जाते हैं लोक में, जिस कारण हम श्रद्धा खो बैठते हैं, विश्वास खो बैठते हैं। इससे फिर वो फल देने में समर्थ नहीं है और विपरीत मत बताते हैं लोग, जो शास्त्र का सच्चा अर्थ नहीं है।
विपरीत कर्म करने से फल कैसे मिलेगा। इसलिए जो सर्व कर्म और व्रत जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी नष्ट प्राय हो गए हैं, और उसमें भी नानावाद क्यों हुए, उसका मुख्य कारण है पाषंडिक प्रयत्नेषु। ये जो नए नए प्रकार के मत पैदा करने वाले की मुख्य प्रवृत्ति, मुख्य प्रयोजन क्या है, पाखंड के लिए। पाखंड का मतलब है वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध बात करनी, यही इसी का नाम पाखंड है। इस कारण अब कृष्ण के आश्रय के अलावा और हमारा उद्धार नहीं हो सकता, ये यहाँ समझा रहे हैं। ये तो अपन ने सामान्य श्लोक का अर्थ देखा। श्री रघुनाथ जी आगे कर रहे हैं, नानावाद का क्या मतलब है। कुतर्कातिक कुतार्किक बौद्ध्यादि आगमोक्ता ये वादा वाग जाल रूपा, यावत् जीवन जीवेत सुखम जीवेत इत्येवं रूपाः तै कृत्वा वैदिक आगमादि उक्त सर्व कर्म व्रतादिषु विनष्टेषु विशेषतः निष्ठेषु नास्तिक्येन परांगमुखेषु तत्सु। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो स्थिति ये हो गई है कि लोगों को शास्त्र में श्रद्धा नहीं रही है। अपने वेदादि जो शास्त्र हैं, वेद है, गीता है, भागवत है, पुराण है, अन्य पुराण, उन सब में लोगों की श्रद्धा नहीं है। उसमें कुतर्क करते हैं। तो तर्क अच्छी बात है, शास्त्र सम्मत तर्क करना चाहिए, लेकिन हम जो लोक के जो तर्क हैं वो अपन शास्त्र में करें तो वो कुतर्क हो जाते हैं। क्यों कुतर्क हो जाते हैं? क्योंकि लोक जो है वो भौतिक है और शास्त्र जो है वो आध्यात्मिक की बात कर रहा है। तो दोनों के जो क्षेत्र हैं अलग अलग हैं। तो जो बातें लोक में एप्लीकेबल है वो सब बात जरूरी नहीं है कि शास्त्र में एप्लीकेबल हो। और शास्त्र सर्वज्ञ है, वो जीव के आत्मोन्नति के लिए कुछ विचार कर रहा है। तो उस कारण हम जो है बहुत छोटी मेजरमेंट से शास्त्र को नापने जाते हैं और उससे हम कुतर्क करते हैं। और ये कुतर्क से जो है वो अनेक मत प्रकट हो गए हैं। तो ये कुतर्क करना, कुतर्क का मतलब है कि सामने वाले जो भी बात कहें उसको गलत ठहराना। ये कुतर्क का एक कुतर्क की एक विशेषता है। मैंने कोई बात कही, तुम गलत हो, हम एक सच्चे हैं, हर बात को इस तरह से ठुकरा देना, ये कुतर्क और जल्प की प्रणाली है। जल्प भी कहते हैं उसको, वितंडा, जल्प, कुतर्क। वो हम जो कह रहे हैं वही सच्चा है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये ठान के ही आर्गुमेंट स्टार्ट करनी। मैंने मन में ये पहले से बैठा रहना कि ये सामने वाला जो बोल रहा है उसको हमको चुप करना है, हमारी बात उसके ऊपर थोपनी है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए हम कोई भी हद तक अपने वाणी का जाल फैलाएंगे, वाग जाल फैलाएंगे, गलत गलत तर्क करेंगे, जल्प करेंगे, कुछ भी आर्गुमेंट जो बंद नहीं बैठ रही ऐसी आर्गुमेंट डाल के भी हम सामने वाले के मत को खंडन करेंगे। ये जो कुतर्क की प्रणाली है ये आजकल ज़्यादा हो गई है। तो धर्म जो है वो श्रद्धा विश्वास का मार्ग है। और क्योंकि आत्मा को तो हम देख नहीं सकते हैं, हम शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देखेंगे तो ईश्वर को तो कहाँ से देख पाएंगे। तो हम जो चीज़ का हमारे पास जिस चीज़ को जानने का कोई मापदंड नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो ये शास्त्र ही एक है जिससे हम परमात्मा को, भगवान को जान सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं। तो उन शास्त्र की जो बातें हैं उसमें हमें लौकिक तर्क नहीं करने चाहिए। लेकिन आजकल ये कलयुग के प्रभाव से लोग कुतार्किक हो गए हैं और ये कह रहे हैं यावत जीवे सुखम जीवेत। ये जो है वो कौन सी प्रणाली है? चार्वाक वृत्ति है। आत्मा कुछ नहीं होता है, केवल ये शरीर है। जब तक जिंदा है खा पी के मौज करो, सुख से जियो,
ये धर्म, कर्मकांड, भक्ति ये सब ढकोसला है, इस तरह की मान्यताएं अब ज़्यादा बाहर उभर के आ रही है। माने ईश्वर को मानने की बात दूर की है, हम अपने स्वयं को भी नकार रहे हैं। आत्मा भी नहीं है, केवल शरीर है, इस तरह की बातें हैं। तो वो लोग केवल जड़ शरीर को ही मैं यो मानते हैं। ये आसुरी मत है, ये असुर मत है। तो ये शरीर जो नाशवंत शरीर है, उसको जो है अपना अपना स्वरूप मानना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि शरीर तो हर क्षण नष्ट हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को नष्ट होना अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो आत्मा है वो शाश्वत है, और जो शरीर है, आत्मा शाश्वत है, शरीर जो है वो नाशवंत है। ये बात तो भगवान ने भगवत गीता में 12वें अध्याय में शुरुआत में ही, दूसरे अध्याय में शुरुआत में ही बता दी है कि देखो ये मूढ़ मत को तो पहले छोड़ना पड़ेगा। और वही आज्ञा कर रहे हैं यहाँ, अंतवंत इमे देहा नित्य से उक्ता शरीरेण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये शरीर अंत वाला है, अनित्य है, और शरीर में रहने वाला जो शरीरी है वो अविनाशी है। तो उसको अविनाशी समझो। अविनाशी तद्विद्धि येन समिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो ये बात यहाँ भगवान आज्ञा कर रहे हैं। तो शरीर को नाशवान कह रहे हैं, और उसमें बहुत सुंदर यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर और दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार ऐसे ही ये जो हम लोग हैं देही, वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। तो ये एक कपड़े का एग्जाम्पल दिया कि कपड़े हम बदलते रहते हैं, लेकिन शरीर तो वही रहता है। इसी तरह ये तो केवल एग्जाम्पल है, इसको कहाँ फिट करना है। इसी तरह हम नए नए देह बदलते हैं, और आत्मा तो वही की वही रहती है। तो भगवान ने ये देह हमें क्यों दिया है? कुछ अच्छे कर्म करें, जिससे आत्मा को उच्च स्थान की प्राप्ति हो, इसलिए हमें देह दिया है। तो केवल हमें देह तक सीमित हमारी दृष्टि नहीं रखनी है, ये बात भी अपने को समझनी है। तो ये तो देह की तो अलग अलग अवस्थाएं हैं। बचपन जो है, युवानी है, प्रौढ़ है, वृद्धावस्था है, जन्म मरण, ये सब देह की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये बात ये लोग नहीं समझते हैं, जो ये मान रहे हैं कि देह ही आत्मा है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। देह, कोई व्यक्ति मर रहा है तो वो अपने शरीर को मर रहा मानता है, अपने आप को मैं मर रहा हूँ ऐसा नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो कौन अनुभव कर रहा है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ? कोई तो अंदर एक फोर्स काम कर रहा है। नहीं तो मृतदेह में और जीवित देह में क्या फ़र्क रह जाएगा? जो मृतदेह है वो जीवित देह है, उसमें यही फ़र्क है कि उसमें चेतना है, उसमें चेतना नहीं है। जो जड़ वस्तु जितनी है उनको कहाँ कुछ बात का अनुभव होता है, उनके अपने अस्तित्व का अनुभव कहाँ होता है? जड़ चीज़ों को हमें अपने अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, तो ये चेतना है वो हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मत है बड़ा बालिश मत है, बहुत बचपना अज्ञान जैसा मत है। लेकिन ऐसे मत के भ्रमणा में आके हम लोग जो हैं वो ईश्वर में विश्वास खो बैठते हैं, आत्मा में विश्वास खो बैठते हैं, अपने धर्मशास्त्रों में संदेह हो जाता है, अश्रद्धा पैदा हो जाती है। तो ऐसे मत के कारण जो है, जो भी हम कुछ कर्म करेंगे वो कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक बात ही समझो कि भगवान स्पष्ट जो के आज्ञा कर रहे हैं कि अश्रद्धा से यदि कोई तुम कर्म कर रहे हो तो आपको वो फलित नहीं होगा। देखो ये 14वें अध्याय में ही भगवान ने ये बात कही है गीता में। 17वें अध्याय में, सॉरी,
17वें अध्याय में भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, कुछ भी कर्म, दान, तप, जो भी कुछ अपन करते हैं वो असत हो जाता है। क्यों? उसका फल न तो इस लोक में मिलता है, न मरने के बाद परलोक में मिलता है, क्योंकि वो सत्फल नहीं है। छोटे से छोटा साधारण से कर्म भी यदि भगवान के उद्देश्य से हम करें, निष्काम भाव से, वो कर्म सत हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन हम यदि बड़े से बड़े यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भावपूर्वक किए जाए तो वह कर्म नाशवान फल देता है। और वो कर्म यदि हम वेद शास्त्र भगवान पे अश्रद्धा रख के करें तो अपनी केवल मान बढ़ाई के लिए करें तो वो असत हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये नानावाद मतों के कारण भ्रमणा में नहीं रहना चाहिए। तो यही बात आज्ञा कर रहे हैं कि इनके कारण जो है लोग जो हैं भ्रमित हो गए हैं। और नास्तिक के न प्राग मुखेसु सत्सु, इस कारण ये नास्तिकता के कारण लोग जो है वो भगवान से बहिर्मुख हो गए हैं, क्योंकि ये मत उनको प्रेरित करते हैं कि मंदिर में मत जाओ, भगवान को मत मानो, शास्त्र को मत मानो, हम के वही बेत मानो, खाओ पियो मौज करो, क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो। ये सब मत इस प्रकार के मत हैं। इसलिए इनका जो पाषंड के प्रयत्नसु, पाषंड क्यों, वेदादि विरुद्ध अर्थेषु एवं एक असाधारण प्रयत्न, वेदादि आदि से विरुद्ध कार्य करने के लिए जो आरंबार प्रयत्न कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं जिनको, ऐसे लोगों की भरमार इस कलयुग में हो गई है। इसलिए अब तो भगवान कृष्ण के जो शरण रहेगा वही बच पाएगा, नहीं तो इनका ये नाना मत के चक्कर में पड़ जाओगे कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये तो ये कह रहा है, अब मैं क्या करूं। तो अपने को किसी बात की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरु श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा करें, हमारे वेदादि शास्त्र जो आज्ञा करें, उसी को पकड़ के चलो। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तो ये एक बात यहाँ बताई श्री रघुनाथ जी ने। उसके बाद श्री कल्याण राय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो भी अपन देखें। कल्याण राय जी आज्ञा कर रहे हैं कि विविध प्रकार के कर्म और व्रत शास्त्र में बताए हैं, उन कर्म व्रत को यदि अपन करें तो अपन को बड़े से बड़ा फल मिल सकता है। फिर केवल कृष्ण आश्रय से ही मिला ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कल्याण जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्लोक निकाल लेता हूँ। कर्माणि सोमयागादीनि सर्व कर्म व्रतादिषु, सर्व कर्म और व्रत जो नष्ट हुए, तो कर्म कौन से, सोमयाग, अग्निहोत्र वगैरह, व्रत कौन से, एकादशी वगैरह व्रत। तो अब इन व्रत ये नष्ट क्यों हुए कि सबसे पहला मत तो एक ये हो गया मायावाद का मत। मायावादी क्या कह रहे हैं कि भाई ये पूरी सृष्टि जो है, ये जगत मिथ्या है और वेद आदि शास्त्र भी इस जगत में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो भी मिथ्या है। और ये जगत जैसे अज्ञान से हमें दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये कोई जगत है ही नहीं। ये बात एक मत है, ऐसा बता रहा है। तो वेद में कहे हुए तो कर्म भी करोगे तो उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। इसलिए कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह से ऐसे मतों का प्रचार होने से कर्म और व्रत वगैरह नष्ट हुए हैं। एक जिसको से महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तमाला में कहा, मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम च नैकधा तदेव तत्प्रकारेण, मतलब अनेक प्रकार के वादी
अनेक प्रकार के वादी हैं वो अनेक प्रकार के मत कह रहे हैं, उस मतों के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई है और इसके कारण सर्व कर्म हम जो कर रहे हैं वो कर्म भी अब फल साधक नहीं रहे हैं। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा मत जो है वो मीमांसकों का मत है। वो ये बता रहा है कि उनका यह कहना है कि हम जो यज्ञ वगैरह कर्म करते हैं उसको फल देने के लिए कोई ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, कोई देव की ज़रूरत नहीं है, वो कर्म से ही अपने आप फल मिल जाएगा। तो इस भाव से तो तुम कर्म करोगे तो वो कर्म फल सत्फल नहीं है। अभी गीता में वही अपन ने देखा कि भगवान के उद्देश्य से हम यदि कर्म करें तो कर्म सत्फल है, सत्फल देने वाला है, सत्कर्म है वो। लेकिन यदि हम ऐसे मान के करें कि ये कर्म से ही फल मिल जाएगा, जैसे कई लोग मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम केवल चैरिटी करते हैं, चैरिटी मानते हैं हम तो, सबको अच्छा करना, ईश्वर नहीं मानते हैं। तो ये जो कर्म है आपका ये सत्कर्म नहीं है। क्यों? जिनकी सृष्टि में आप रह रहे हो, जिनके कारण आपको ये बुद्धि शरीर इंद्रिय सब मिली हुई है, जिनके कारण ये आपको धूप छाँव बारिश पूरी प्रकृति आपको सहाय कर रही है, उन सृष्टि के जो नायक हैं उन्हीं का आप विरोध कर रहे हो। और उन सृष्टिकर्ता ने जो अनेक देवताओं को बनाए हैं इस सृष्टि संचालन के लिए, सृष्टि के जो तत्व हैं 28 तत्व, उनको संचालित करने के लिए उनको भी आप नेगेट कर रहे हो और अपने ऊपर इतना अभिमान रख रहे हो कि हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छा उससे फल मिल जाएगा। तो ये कर्म आपका सत्कर्म नहीं है, इस सत्फल देने वाला नहीं होगा। इसलिए ऐसे कर्मों इस तरह के मत से इस तरह के वाद से भी ये कर्म व्रत नष्ट हो चुके हैं। और एक मत और है जो आगे कर रहे हैं नैयायिकों का। वो ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान मात्र प्राप्त कर लेने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, दुख का अभाव हो जाएगा, ईश्वर उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फल देने वाले तो ईश्वर हैं। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान भी तो भगवान ही देंगे ना, अपने आप तो ज्ञान मिलेगा नहीं। ज्ञान भी तो भगवान का ही गुण है और गीता में तो भगवान स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं। देखो, हम तो जो शास्त्र में कहा वही मानते हैं, सबकी काल्पनिक बातें को हम नहीं मानते हैं। एक बात समझ लो, भगवत गीता में भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं, भागवत में क्या आज्ञा कर रहे हैं, वेद में क्या आज्ञा कर रहे हैं, वही बात हमको जचेगी। तो 10वें अध्याय में आप देखो, भगवान गीता में ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो ज्ञान है वो भी मैं ही देता हूँ, ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिन जीवों पे भगवान कृपा करना चाह रहे हैं उनके लिए भगवान जो हैं उनके हृदय में विराज के उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करते हैं। देखो, यहाँ भगवान ही वो ज्ञान देने वाले हैं। तो अपन अपना अहंकार करें कि हम ईश्वर को नहीं माने, केवल हमें ज्ञान से ही सब प्राप्त हो जाएगा, ये अहंकार से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। और निरीश्वर सांख्य का मतलब है कि वो लोग केवल देह को तो नहीं, आत्मा भी मानते हैं साथ में। माने जो चारवाक थे वो केवल देह को मानते थे, खाओ पियो मस्त रहो, केवल शरीर है। लेकिन जो सांख्य मत है वो कहते नहीं, केवल देह से तो काम नहीं चलेगा, देह चलाने वाला चेतना आत्मचेतना तो माननी पड़ेगी। इसलिए देह के अंदर आत्मचेतना है, तो आत्मचेतना और ये देह, इनसे ही काम चल जाएगा, इनसे ही पूरी सृष्टि बन गई है। दो तत्व से, एक जड़ तत्व एक जीव तत्व, दो से पूरी सृष्टि बन गई है। ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना है। लेकिन देखो, एक बात समझो कि ये दोनों तत्वों को जोड़ेगा कौन? अपने आप जुड़ जाएंगे। और आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान से मुक्त हो जाओगे, तो जब मुक्त हो जाओगे तो फंसे क्यों? तो कोई फंसाने वाला भी है, कोई उसमें से निकालने वाला भी है। तो आपको ये दो तत्वों को कंट्रोल करने वाला कोई ईश्वर तो मानना ही पड़ेगा। तो देखो, इनका भी ज्ञान अधूरा है और ऐसे अधूरे ज्ञान से हमें ईश्वर भक्ति से ये लोग विमुख कर रहे हैं, ये बात समझ लो। तो इनके चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है
और जो लोग ये कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, उनका भी स्पष्ट अपन समझो कि भगवान अपने वेद में स्पष्ट कहा है, पुरुष एवं इदम सर्वम। ये जो पुरुष है परमात्मा, वही सब कुछ बना है। एतत् आत्म इदम सर्वम, ये भगवान की ही ये पूरी सृष्टि है। और और जो ये कह रहे हैं कि कर्म से ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना, सभी को अपने वश में रखने वाला भगवान है, फल भी भगवान दे रहा है। और उपनिषद में स्पष्ट कहा है, एषौ एव तम साधुम कर्म कारयति, मतलब भगवान जिसको ऊपर उच्च गति प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान अच्छे कर्म कराता है, और भगवान जिनको नीचे जाना चाहता है उसके भगवान खराब कर्म कराता है। तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, किसी को उच्च कर्म कराए, किसी को खराब कर्म कराए। और क्योंकि खुद ही ये भगवान के अतिरिक्त सृष्टि में दूसरा कुछ है ही नहीं, खुद ही सब कुछ बने हैं। आत्म रमणार्थ ये सृष्टि है। भगवान के ऊपर ये दोष डालें कि आप पक्षपात कर रहे हो, या आप जो हो वो क्रूर हो कि ऐसे क्यों करते हो, जीवों में इतनी असमानता क्यों प्रकट करते हो, उनसे खराब कर्म करवा रहे हो, इनसे अच्छे कर्म करवा रहे हो। ये तो अपन कब बोल सकें, जब भगवान के अतिरिक्त कोई अलग चीज़ हो, तब तो ये आर्ग्यूमेंट सच्ची है। लेकिन श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये तो आत्मरमण है प्रभु का, प्रभु अपने स्वरूप से ही खेल रहे हैं। जड़ वस्तु भी भगवान बने हैं, जीव भी भगवान बने हैं, ईश्वर भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ने ही तीन रूप धारण किए हैं। वही बात भगवान गीता में भी 7वें अध्याय में स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सब तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अलग कोई इस सृष्टि में है ही नहीं। तो जब भगवान ही बने तो पक्षपात या क्रूरता ऐसे दोष तो प्रभु में आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट ये आज्ञा की 7वें अध्याय में, भूमि आपो नलोक वायु खमो न बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे बितस्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाभाव एवं धरते जगत। तो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ सृष्टि भी मेरी ही अपरा प्रकृति है, मेरा ही स्वभाव है। और जीव सृष्टि जो है जिससे हम लोग सब भी चेतना प्रकट हुई है, वो उन भगवान में से प्रकट हुई है, भगवान से ये कुछ अलग नहीं है। और प्रभु जो हैं इनको नियमित नहीं कर रहे हैं। एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये दो जो तत्व हैं जड़ और जीव, ये भगवान खुद ही बने हैं। प्रभु ने अपने आविर्भाव तिरुभाव शक्ति से, जहाँ प्रभु को केवल जड़ सृष्टि प्रकट करनी है, वहाँ प्रभु ने अपना आनंद और चेतना का धर्म छुपा लिया है, तो जड़ दिख रहा है हमको। और जहाँ केवल जीव प्रकट करना है, वहाँ प्रभु ने आनंद धर्म छिपा लिया है, तो अपन को चेतना दिख रही है। और स्वयं ईश्वर है, उसमें आनंद प्रकट है। तो प्रभु अपनी ये कहाँ कुछ प्रकट करना नहीं प्रकट करना, ये भगवान के हाथ में है, उनकी शक्ति है। जैसे कोई एक्टर है, वो एक्टर को अपनी कौन सा कैरेक्टर कौन सी फिल्म में प्रकट करना है, वो उसके पास कला है। वो डायरेक्टर ने जो उसको कैरेक्टर दिया है उस तरह से वो अपना रूप प्रकट करता है, बाकी के रूप छिपा के रखता है। इस तरह भगवान भी अपने अलग अलग रूप से इस सृष्टि में ही खेल रहे हैं। इसलिए प्रभु के ऊपर ये कोई दोषारोपण हम नहीं कर सकते। और भगवान के अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय सता, भगवान के संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय भी मैं ही हूँ। तो इसके कारण प्रभु के अतिरिक्त यहाँ कुछ है ही नहीं। मत्तो परतरम न अन्यत, मेरे से सिवाय दूसरा कोई कारण है ही नहीं, जो कह रहे हैं प्रभु। तो मत्तो परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है। धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, जैसे धागे के अंदर मोती पिरोई हुई होती है, इसी तरह पूरी सृष्टि मेरे में पिरोई हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये जो मत है कि ये जगत जो है वो मिथ्या है और कोई इसका कंट्रोल करने वाला नहीं है, ये सब जो मत हैं ये बेवकूफ़ बनाने के मत हैं, लोगों को भ्रमित करने के मत हैं। इसके चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। और भी आगे भी बात कही कि फलमत उत्पत्ति है, फल देने वाले भी ईश्वर हैं। कर्मण्यवादी कार से माँ फलेषु कदाचन, भगवान आगे कर रहे हैं कि तुम तो केवल कर्म करते हो निमित्त से, फल देने वाला तो मैं हूँ। कौन से कर्म का क्या फल देना ये भगवान ने निश्चित कर रखा है। इसलिए फल देने वाला फल हम केवल कर्म कर सकते हैं, वही भगवान ने शक्ति दी है, उससे कर्म करते हैं, फल तो प्रभु ही देंगे। इसलिए ये जो मान रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, ये सब बोगस मत है। इसके चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। ये सब बात हमें शास्त्र हमें समझाते हैं। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान के शरण, भगवान का आश्रय, यही मुख्य सिद्धांत बताया गया है।
तो इस तरह से ये जो अलग अलग कर्म जो हैं वो नष्ट हुए नानावाद के कारण। वो ये सब नानावाद है, इसके कारण अलग अलग कर्म नष्ट हुए। इसलिए हमें इस नानावाद के चक्कर में नहीं पड़ के प्रभु के आश्रित होना चाहिए। ये श्री महाप्रभु जी हमें आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कर्म का नाश हुआ, इसी तरह व्रतों का भी नाश हुआ है। ये भी आज्ञा कर रहे हैं आगे कि व्रत में भी ऐसे ऐसे मतभेद इतने हो गए हैं दुनिया में कि व्रते कर्मत्वेपि व्रतादीनां पृथक उपादानम ज्ञान अंगत्व बोधनाय। व्रत भी करना एक कर्म ही है। महाप्रभु जी में ज्ञान का अंग मानते हैं। भाई ये व्रत वगैरह करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान का अंग इसको माने। इसमें भी अलग अलग व्रत भी, एक ऐसे व्रत करो, ऐसे व्रत करो। एकादशी में भी भेद हो गए, यानी 10वीं विद्या एकादशी नहीं करनी, शुद्ध एकादशी करनी। क्योंकि शास्त्र में ही बताया गया है कि जिस एकादशी में 10वीं मिली हुई हो वो एकादशी हम नहीं करते हैं, भले ही एकादशी उस दिन हो तो भी। इसलिए अपने टिप्पणी के अंदर खास दिखाया है कि भाई ये अपने वैष्णवी एकादशी कौन सी है, तो वो भी सब अपना निर्णय हमारे आचार्यों ने शास्त्रों के आधार पर सब बताए हैं। कौन सा उत्सव कब मनाना, कब कब एकादशी व्रत रखना, कब जयंती व्रत रखना, इसके अपने शास्त्र अनुसार अपन को सब करना है, अपने कल्पना से नहीं करना है। तो ये भी एक बात यहाँ बताई। उसके बाद में एक शंका ये हुई कि ये जो अनेक प्रकार के जो नाना मत प्रकट कर रहे हैं जो लोग, वो केवल खुद कह रहे हैं ऐसा नहीं है, स्वयं भी इसी तरह आचरण कर रहे हैं। तो वो गलत कैसे है? भाई देखो, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं अगर समझ रहा हूँ कि गलत है तो मैं दूसरे को अगर भ्रम में डालता हूँ, लेकिन मैं तो वो बात नहीं करूँगा ना। जैसे कोई को बिजनेस करना है और ये कोई अच्छी एक दवाई निकाली उसने, ये दवाई से उसको फ़ायदा हो जाएगा, दे दी दवाई, सब जने ले गए बेचारे। मैं जानता हूँ कि ये बोगस दवाई है, मैं खुद नहीं खाऊंगा। लेकिन यहाँ तो क्या है कि इस प्रकार के मत खुद प्रचारित भी कर रहे हैं, उस मत के अनुसार खुद भी चल रहे हैं। तो ये कैसे काल्पनिक हो गया? तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ननु तेपी स्वयं कुर्वन्ति परानपि बोधयन्ति मिथ्यात्व निष्फलत्वात् अल्पफलत्वाद आनंद भाव ज्ञान कथम कुर्यु, तो कैसे वो निष्फल हो जाएगा? तथा कथम व बोधेयु, अगर दूसरे को कैसे बोध कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो मत सब प्रकट हुए हैं भगवान की इच्छा से हुए हैं। एक बात समझ लो, ठाकुर जी की ये इच्छा है कि सब लोग को भगवत प्राप्ति हो, ऐसी प्रभु की भी इच्छा नहीं है। क्योंकि देवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी विचार, और भगवान गीता में भी आज्ञा कर रहे हैं 16वें अध्याय में देव आसुर सर्ग विभाग योग, उसमें प्रभु ने यही कहा कि देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टि प्रभु ने बनाई है। और आसुरी सृष्टि जो है वो मोक्ष के लिए नहीं है। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। देखो ये बात यहाँ बताई है कि देवी सृष्टि जो है मोक्ष के लिए है, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए है, और निबंध बंधन के लिए, संसार बंधन के लिए आसुरी सृष्टि है। इसलिए प्रभु की भी इच्छा नहीं है कि आसुरी सृष्टि जो बनाई है उनको भगवत प्राप्ति हो। इसलिए उनको इस सन्मार्ग से दूर रखने के लिए प्रभु ने ये ऐसे ऐसे मत भी लोक में अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त कराए हैं, आज्ञा दे के इन बड़े बड़े व्यक्तियों को कि आप जो है ऐसे मत प्रचारित करो जिससे जो आसुरी सृष्टि है वो देवी सृष्टि, देवी मार्ग में ना आवे। ये बात समझने की बात है। इसलिए ये वो लोग खुद ये आचरण भी करते हैं, लेकिन उनको जो दोष नहीं लगेगा, उनको दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? शंकराचार्य जी हैं, जैमिनी हैं, तो बड़े बड़े अवतार हैं भगवान के, और ये ऐसा गलत क्यों बोल रहे हैं? यूँ अपन को होगा, क्योंकि ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये भगवत आज्ञा से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग अज्ञानी हो के उनको अनुसरते हैं ये गलत मत को, उनको तकलीफ होने वाली है। इसमें भी शास्त्र के वचन हैं, वो अपन मन से ये बात नहीं कह रहे हैं, पुराणों में ये वचन आए हैं। त्वं च रुद्र महाबाहो
मोहशास्त्राणि कारय अतथ्यानि वितथ्यानि दर्शयस्व महाभुज प्रकाशम कुरु च आत्मानम अप्रकाशम च माम कुरु। हे रुद्र, आप मोह शास्त्र की रचना करो और अच्छे वेदादि जो सत्य शास्त्र हैं उसको आप झूठ बतलाओ और मेरे भगवान के स्वरूप को आप छुपा दो और जो स्वरूप नहीं है उसको प्रचारित करो। ये प्रभु की आज्ञा से ये लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, समझे न? तो इसलिए उनमें उनको कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ समझाया। तो क्योंकि भगवान की गीता में कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं तो दूसरे लोग जो है उन्हीं को देख के काम करते हैं। तो ये एक सामान्य लॉजिक है। तो आधुनिक जीव इससे मोहित हो जाने के कारण फिर कह रहे हैं कि भाई ये बड़े बड़े देवों ने भी ये ब्राह्मण में जन्म लेके इन वेदादि विरुद्ध मत को प्रचारित किया है। तो वो तो देव हैं, अवतार हैं, उन्होंने ऐसे किए तो उनको अपन यूँ माने कि गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, देवादि प्रवृत्ति शास्त्रत्व मात्रेण सर्वतत्वम किंतु वेद अविरोधित्वे सति वेद अनुसारित्वात् अन्यथा बृहस्पति प्रवर्तित बौद्ध शास्त्रस्यापि सन्मतत्व प्रसंग इति अलम प्रसक्तम अनुप्रसक्तात् सैग प्रावत। क्या कह रहे हैं कि देखो एक बात समझ लो कि अपने यहाँ क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर, वो अपने वेदादि शास्त्र हैं। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अपने शास्त्र से विरुद्ध बात बताएगा उसको हम अनुसरने के लिए बाधित नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो बुद्ध अवतार तो भगवान का ही अवतार है कि नहीं है, लेकिन वो बुद्ध अवतार भगवान का अवतार होने के बावजूद भी उन बौद्ध मत को हम स्वीकारते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि बुद्ध अवतार जो है वो दैत्यों को मोह करने के लिए हुआ है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है कि आसुरी सृष्टि जो है उनको भगवत प्राप्ति हो। इसलिए भगवान ने बुद्ध अवतार धारण करके उन आसुरी सृष्टि को सन्मार्ग से अलग कर दिया। तो ये बौद्ध अवतार का, इसलिए हम उन अवतारों को यही मानेंगे कि देखो ये बुद्ध अवतार ने कैसी करुणा की कि जो देवी जीव हैं उनके ऊपर कृपा की कि उनके साथ ये दैत्य लोग न मिल जाएं। तो इस तरह से बुद्ध भगवान का अवतार, इसलिए बुद्ध मत भी हम मानना ऐसा जरूरी नहीं है। इस तरह ये बात समझना, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने यहाँ तो भगवत वाणी जो है प्रमाण है, क्योंकि भगवत वाणी ठाकुर जी ने उद्धार के लिए बनाई है। और अवतार के प्रयोजन तो अलग अलग भी होते हैं। जैसे बुद्ध अवतार का प्रयोजन दैत्य को मोह करना है। भगवत वाणी जो है, वेद, गीता, भागवत, महाप्रभु जी के वचन, ये तो जीव के उद्धार के लिए वाणी प्रकट हुई है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। इसलिए नानावाद के चक्कर में न पड़ के हमें भगवत आश्रय, कृष्ण का आश्रय ग्रहण करो। वो कृष्ण ने क्या कहा है भगवत गीता में, उस अनुसार हमें चलना है। भागवत में भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, श्री महाप्रभु जी जैसे कृष्ण के मुखारविंद सर में वो आज्ञा क्या कर रहे हैं, उस अनुसार हमको आगे बढ़ना है। हमें इन मतों के चक्कर में नहीं जाना है। ये श्री कल्याण राय जी ने आज्ञा की। अब श्री व्रजराय जी की बात अपन सुने। व्रजराय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं? व्रजराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत में ये कहा है कि अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुकूल अपन कर्म धर्म में स्थित होकर यज्ञ वगैरह करें निस्वार्थ भावना से, तो और निषिद्ध कर्म से अपन दूर रहें, तो हमें स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता और जीव पवित्र हो जाता है और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। और ये एक कोटेशन दिया भागवत का। दूसरा कोटेशन ये दिया कि केदार में गंगा जल पीने वाले को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी तिथि करने से पुनर्जन्म नहीं होता, एकादशी तिथि का व्रत करने से। तो इस तरह से जो भगवत वाक्य हैं, इससे ये समझ में आता है कि यदि हम शास्त्र अनुसार धर्म का पालन करें, व्रत करें, तो हमें हमारा उद्धार हो जाएगा। केवल कृष्ण आश्रय की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो भ्रम है उसको निवारण करने के लिए श्री महाप्रभु जी आगे आज्ञा कर रहे हैं। नाना वाद नष्ट सर्व के प्रतादिशु। भाई देखो एक बात समझो कि ये कलयुग में अनेक प्रकार के मत और वाद प्रकट हो गए हैं। अपने अपने ढंग से
धर्म का स्वरूप वो समझा रहे हैं, फल बता रहे हैं, उनको जो समझ में आया वो। और इसके कारण क्या हुआ, जैसे अपन ने देख गए अभी अलग अलग बात कैसे हो गए, ये अपन देख ही चुके हैं। उनके कारण जो है वो जो स्वरूप है, कर्म कैसे करना, कर्म का स्वरूप नष्ट हो गया। और क्योंकि वेद बाह्य बात आ गई, और फल भी उसका नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखो एकादशी व्रत में ही ये दो मतभेद हो गए। एक कहता है कि 10वीं वाली एकादशी भी चलेगी, करो व्रत। हम कहते हैं वैष्णव लोग के नहीं, जिसमें शुद्ध एकादशी, और शुद्ध एकादशी मतलब है कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले एकादशी बैठ जानी चाहिए, तो वो दिन एकादशी का व्रत हो सकता है, नहीं तो फिर दूसरे दिन व्रत करो। तो देखो ये बात है, क्योंकि वहाँ 10वीं विद्या एकादशी को शास्त्रों में निषिद्ध माना है, इसलिए उसका कोई फल नहीं है, ऐसे पुराणों में भी उक्ति आई है। इसलिए जैसे जन्माष्टमी व्रत भी सप्तमी वे विद्या जन्माष्टमी व्रत हम नहीं करते हैं। सप्तमी जिस दिन हो उस दिन अगर अष्टमी बैठ गई हो तो उस अष्टमी को व्रत नहीं करते हैं। सूर्योदय में जिस दिन अष्टमी हो वो अष्टमी व्रत हम करते हैं। तो ये बात भी हमें इस तरह, जो अपने प्रभु के प्राकट उत्सव हैं और अपने महाप्रति गोसाई के प्राकट उत्सव, वो भी अपन को ऐसे ही देखना है कि सूर्योदय वक्त वो मिति आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे एकादशी को श्री महाप्रभु का प्राकट हुआ तो सूर्योदय वक्त एकादशी होनी चाहिए, नौमी को श्री गोसाई का प्राकट हुआ तो नौमी सूर्योदय के वक्त नौमी होनी चाहिए। तो इस तरह हमको देखना है। तो ये सब बात शास्त्रों में बताई गई है। इसलिए ये जो है अनेक मत, ये केवल पाखंड के लिए प्रयत्न है, पाषंड के प्रयत्न है। सुपाखंड यही कि शास्त्र से विरुद्ध बात करना, शास्त्र की बात नहीं करना। क्यों? लोगों को भ्रमणा में डालना है। इसलिए तो सब लोग ये शास्त्र के विरुद्ध बात करने लग गए हैं, ऐसा दंभ हो गया है। इस कारण दंभ के लिए ही उनका उद्यम है। इस कारण ये ऐसे ऐसे नानावाद प्रकट हो गए, जिस कारण ये हमारे कर्म व्रत भी नष्ट हो चुके हैं। और खुद को आजकल ऐसे लोग हो गए हैं कि खुद तो धर्म की बातें करते हैं और लोगों को धर्म की बातें बताए लोग में हम बहुत धर्मिष्ठ, धर्म पालन करने वाले हैं, और चोरी छुपी से गलत काम करते हैं। ऐसे लोग की बहुलता अब ये जगत में हो गई है, जो ठगी हैं वो। भाई देखो, मंदिर में नहीं जाना, गुरु के वहाँ नहीं जाना, वल्लभ कुल के मंदिर में नहीं जाना, दर्शन नहीं करना, ऐसे पुष्टि मार्ग में भी ऐसे कई मत प्रकट हो गए हैं। तो इसके कारण जो है हमारा कृष्ण आश्रय छूट रहा है, गुरु का आश्रय छूट रहा है। तो हमें ऐसे गलत मत में नहीं आना चाहिए। अपन को वल्लभ कुल के पास सम्मुख होना चाहिए, वल्लभ कुल के मंदिर में जाना चाहिए, और श्रीनाथ जी के मंदिर में जाना, वहाँ सन्मुख होना, निस्वार्थ भाव से जाना। अपनी भक्ति जो है वो निरुपाधिक भाव से, वो भक्ति पुष्टि भक्ति है। निस्वार्थ भाव से सेवा ही फल है, ऐसे मान के हमें उसमें अहोभाग मान के सेवा करनी चाहिए हरिगुरु वैष्णव की। इस भाव से रखना, यही कृष्ण आश्रय है। तो ये बात ब्रजराज जी ने भी आज्ञा की। इसके बाद द्वारकेश जी मोरलेस वही बात द्वारकेश जी व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से अनेक मत के कारण जो है वो लोग में पाखंड बहुत बढ़ गया है। तो ये सब बात देखो, ये अपन को भ्रमित करने वाली बातें हैं, इसमें नहीं आना चाहिए। और अपन देखो कुछ वार्ताएं भी मैंने इस बारे में निकाली है कि उस वार्ता में अपन को ये बात भी दिखाई देती है। एक तो अपने यहाँ 252 वैष्णव की वार्ता है, उसमें खंडन ब्राह्मण वैष्णव की वार्ता आती है। और उसमें ये ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ उसका, और माता उसकी 5 साल की हो तो ही मर गई थी। और एक पंडित के वहाँ उनको पढ़ाने बैठाया। पढ़ाई तो बहुत की, और ये बरस 30 के भये तब इनके पिता भी मर गए। घर में अकेले रहते थे, इनका ब्याह भी नहीं हुआ था। और ये क्या करते थे कि 5 मनुष्य मिल जाए गांव में तो कछु कीर्तन वार्ता करें, वहाँ ये जाते।
सबंसो वाद विवाद करें, वाद विवाद बहुत करते सबसे, यही नानावाद नष्टेसु, वाद विवाद करें, और सो मारे विद्या के मद सो काऊ को वदे नहीं। इनको पढ़ाई का मद हो गया था, मैं सब कुछ जानता हूँ और सब मूर्ख है, मैं ही होशियार आदमी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। इस तरह के ये ब्राह्मण हो गए थे। तो किसी को कुतर्क करना, जल्प करना, ये सब वितंडा और सबको गलत ठहराना, यही इनकी प्रवृत्ति थी। को कछु कहे ताको ये ब्राह्मण खंडन करे, सब लोग या को खंडन ब्राह्मण कहन लगे, क्योंकि इसका नाम ही फिर खंडन ब्राह्मण हो गया, क्योंकि ये कोई भी बात करें वो झूठी है। भाई परंपरा से हम करते आ रहे हैं, शास्त्र में कहा है, नहीं नहीं सब झूठा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच्चा है। ये प्रकार की वृत्ति हो जाती है आदमी की, उसको विद्या मत से ये स्थिति हो जाती है, विद्या मत से आदमी जल जाता है। तो ये स्थिति इनकी हो गई थी। तो वह खंडन ब्राह्मण वैष्णव की बहुत ही निंदा करता, वैष्णव की निंदा करता, और वह वैष्णव के पास ही रहतो। वैष्णव सब मिलके अपने एकांत में वार्ताएं करते, एकांत में बैठ के करते। एक दिन क्या हो, गोसाई जी का जन्म दिवस आया, तो सब वैष्णव वहाँ मिलके कीर्तन मंडली में कीर्तन कर रहे थे, बधाई गान कर रहे थे। तब खंडन ब्राह्मण कीर्तन सुनी के वहाँ आया। तब वैष्णवों को उन्होंने सुना कि महाप्रभु जी और गोसाई जी कीर्तन गान बधाई गान कर रहे हैं। तब खंडन ब्राह्मण ने कहा, जो तुम मैं गाऊँ ऐसे कीर्तन करो, तुम कर रहे हो ऐसे नहीं, मैं जो गाता हूँ ऐसा ही करना। बस ये एक प्रकार का विद्या मत है उसको, दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो वैष्णव ने कहा, जो हमको तो तुम्हारे जैसे कीर्तन आवत नहीं है। तो खंडन ब्राह्मण बोला कि मैं मेरे संग गाओ, मोको सब आवत है। तब वो खंडन ब्राह्मण और देवतान की गावन लाग्यो। तो खंडन ब्राह्मण जो है अन्य देवतान के कीर्तन करने लगा। अपन को तो भाई ठाकुर जी के आश्रित जीव हैं, हम क्यों अपने स्वामी के छोड़ के दूसरे इनके वो गाएं कीर्तन। तो वैष्णव तो ठाकुर जी के मिली के गावत थे। तो ऐसे कीर्तन सुनी के एक वैष्णव को क्रोध आयो। तो वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो तुमको किसने बुलाया, भाई तुम्हें आए क्यों, हमने बुलाया था तुमको, अपने आप तुम आ गए और बिना बुलाए तुम्हारे पास आ गए, और ये मत गाओ ने वो मत गाओ ने, दुनिया भर की पंचायत कर रहा है बैठ के यहाँ। तो उसको गुस्सा आया, उसने हाथ पकड़ के उनको उठा दिया। तब खंडन ब्राह्मण बोला कि कहा, तुम्हारो मार्ग संस्यार ते न्यारो है, तुम्हारा जो मार्ग है पुष्टि मार्ग, वो कि अलग है क्या संसार से। तब वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो हम गणेश देवी शिव काहू देवता को आश्रय नहीं करत मानत नहीं, सब देवता ठाकुर जी की विभूति है। जितने भी देवी देवता है वो भगवान के ही सामर्थ्य रूप से एक एक अंश प्रकट हुए हैं, इसलिए हम तो मूल को सेवा कर रहे हैं। मूल का अपन सेवन करें, सबका सेवन हो जाए। अपन सबका अनादर तो किसी का नहीं करते, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन ये भगवान की ही अंश है, भगवान की विभूति यूँ मान के सबका सम्मान करते हैं। तो इसलिए तब खंडन ब्राह्मण ने कहा, जो सब एक ही हैं, सब देवता एक ही हैं, ऐसे उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी खंडन ब्राह्मण ने। जो चलो पंडित ब्राह्मण से पूछे, मेरी बात सत्य है। तब वह वैष्णव ने खंडन ब्राह्मण से कहो, जो हमारे कोई पंडित और देवता से कोई काम नहीं है, हम तो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण बिना और कोई को जानत नहीं। सो यही ते तू काहे को माथा उठावत है, ताते यहाँ ते तू जात, यहाँ से तू निकल जा, क्यों बेकार मगजमारी कर रहा है। ऐसे कह के खंडन ब्राह्मण को हाथ पकड़ के उठाई दियो। तब खंडन ब्राह्मण बाहर जाके सबकी निंदा करे वैष्णव की, इनको कुछ आता नहीं है, अज्ञान है, ये सब नरक में जाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं, ये बराबर नहीं कर रहे हैं, ऐसे दुष्प्रचार करने लगा वैष्णव का। बेचारे वैष्णव अपने गुरु के कीर्तन गा रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तुमको क्या तकलीफ है। कोई ठाकुर जी की सेवा करे, दर्शन करे, गुरु के कीर्तन गाए, तो भी उसको तकलीफ है। तब उन्होंने बहुत निंदा करी वैष्णव की, और तब वैष्णव ने उसकी अनसुनी कर दी। तो उसने क्या किया, वैष्णव जहाँ बैठे थे ऊपर से भाठान की मार करने लगे, वो पत्थर फेंकने लगा ऊपर से। तब सब वैष्णव वहाँ से उठ के घर गए, और कीर्तन तो सब रह गए, सब फिर रात पड़ गई, सो गए सब। अर्धरात्रि भई तो कोई 4 जने आए कि खंडन ब्राह्मण को खाट ते औंधो करी के बहुत मार्यो, फिर उसको मारा उसको,
भगवान के दूत ने उसको खूब पिटाई की उसकी। तब खंडन ब्राह्मण बहुत रोने लगा कि अरे क्यों मारते हो, क्यों मारते हो। तब उन्होंने कहा कि तुमने श्री गोसाई जी के सेवकों की निंदा क्यों की, कीर्तन में विघ्न क्यों डाला, इसलिए तुझे हम मार रहे हैं। वैष्णव तो परम कृपा पात्र भगवदीय हैं और श्री गोसाई जी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, इसलिए तू इस तरह से करेगा तो हम तुझे मारेंगे। तो ये देखो यहाँ दिखाया कि भगवदीय वैष्णव को अपराध, अपने वैष्णव गुरु के लिए निंदा करनी, अपशब्द बोलना, ये बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी ये सहन नहीं करते हैं। जहाँ कहीं भी भगवत वार्ता होती है, कीर्तन होती है, वहीं ठाकुर जी विराजते हैं। जो स्पष्ट यहाँ प्रभु के वचन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो देखो ये बात कही कि जहाँ भी भगवत वार्ता कीर्तन होती है वहाँ ठाकुर जी विराजते हैं। इसलिए भगवत वार्ता कीर्तन में कोई विघ्न करे, वैष्णव को दुख देवे, ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं। तो इस तरह खंडन ब्राह्मण तो बहुत पूरी रात बहुत दुखी रहा। फिर सुबह कब हो ये सोचने लगा कि मैं वैष्णव के पास जाके विनती करूं कि मेरा दुख दूर करो। तब सुबह उठ के वो वैष्णव के पास गया और वहाँ जाके उन्होंने वैष्णव के क्षमा मांगी, उनको प्रणाम किया, दंडवत की और कहा कि आपसे आपकी निंदा मैंने की, आपको परेशान किया, उसका फल मैंने भुगता है। आप तो बड़े भगवदीय हो। और रात्रि के जो भी समाचार थे उसके वो सब उसने खंडन ब्राह्मण ने उन वैष्णव को कहा। तब वैष्णव बेचारे दयालु होते हैं बेचारे, वो तुरंत जीव की दुख नहीं देख सकते। ये वैष्णवता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो खंडन ब्राह्मण के दुख को देख के उनको दया आ गई। दया आके और फिर उन्होंने चरणामृत घर में से लिया, शरीर में लगाया, मुख में दिया, उसकी पीड़ा शांत हुई और महाप्रभु जी गोसाई जी का नाम लिया। फिर खंडन ब्राह्मण तो कहा अब तुम अपने घर जाओ। तब खंडन ब्राह्मण ने कही कि भाई मोकू भी वैष्णव करो, मुझे और कहीं नहीं जाना है, कृष्ण एवं गतिर्ममा, मैं भी वैष्णव होऊंगा। तब बहुत विनती की, तब कि ये बातों से गोसाई जी कृपा करें तभी हो सकती है। तो तुम्हारा मन हो तो गोकुल, श्रीमद गोकुल जाओ, वहाँ से गोसाई जी तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब खंडन ब्राह्मण विदा होके गोकुल आया, गोसाई से विनती की महाराज मुझको नाम सुनाइए, आप तो भक्त पे कृपा करने वाले हैं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, जीवों के अपराध के सामने आप नहीं देखते हो, ऐसे बहुत विनती की। तब गोसाई जी ने उसके एक दिन उपवास करा के फिर नाम निवेदन भी करवाया, यथाशक्ति भेंट करी उसने। उसके बाद में गोकुल में रहा। श्री गोसाई जी ने उस खंडन ब्राह्मण को ग्रंथ पढ़ाए और सब मार्ग की सिद्धांत निर्धारण किए। कितनी कृपा की देखो, कहाँ तो वो कैसे था, पहले कैसे था, अब कैसे हो गया। ठाकुर जी को कृपा करनी हो तो एक क्षण में कृपा करते हैं। कृष्ण आश्रित अपन रहे ना तो ठाकुर जी सब अच्छा कर देते हैं। तो गोकुल में रह के सातों स्वरूप के दर्शन किए, रणवीर प्रिया जी वगैरह। फिर श्रीनाथ जी गया जतिपुरा, श्रीनाथ जी के दर्शन किए और वहाँ भी बहुत प्रसन्न हुआ वो ब्राह्मण। उसके बाद में गोसाई जी ने उसको महाप्रसाद दिया। फिर बात आई कि फिर आप जब गोकुल पधारे तब उन आज्ञा की उसने विनती की गोसाई जी को कि भाई व्रज यात्रा करने की इच्छा है, व्रज यात्रा मैं कर आऊँ। तो अवश्य व्रज यात्रा करनी चाहिए। संपूर्ण व्रज यात्रा करके थोड़े दिन में गोकुल आया, ठाकुर जी के दर्शन किए, गोकुल में रहा। फिर वो सब वैष्णवों को मिलके गोसाई जी को से विदा होके फिर वापस श्रीनद आया, उन वैष्णवों को मिला, उनको भेंट की, बहुत आनंद आया। और तब एक जो वैष्णव थे वो वहाँ पाग उतारी, दो हाथ जोड़ी के पाजेवा खंडन ब्राह्मण के पावन पर्यो। देखो एक वैष्णव जो है वो अपनी पाग उतार के, पहले ऐसे था दीनता रखते पाग उतारते थे, और खंडन ब्राह्मण के पावन पर्यो और कहा धन्य है कि तुमने बड़ी सच बात की नहीं,
तुरंत ही अपराध को दंड भयो। तो ये देवी जीव का लक्षण है। अब देखो ये एक बात और समझनी है। खंडन ब्राह्मण ने जब वैष्णव की निंदा की तो तुरंत ही उसको उस अपराध का फल मिला, और वही रात को उनको भगवान के दूत ने पिटाई की। तो ये देवी जीव के लक्षण है। अगर वो आसुरी जीव होता न तो वो ठाकुर जी उसको पिटाई करने नहीं आते। क्यों? उसको सही राह पे लाना ही नहीं है, क्यों पिटाई करें? ये तो देवी जीव था और ठाकुर जी चाह रहे थे कि इसका आसुरावेश दूर हो और ये भगवत मार्ग में सन्मुख हो, इसलिए प्रभु ने उसको अपराध का दंड दे के उसको निर्दोष किया। तो देखो ये कई बार अपन देखते हैं कि देखो ये लोग तो बहुत निंदा कर रहे हैं भगवान के भक्तों की, गुरु की, ईश्वर की, इनको क्यों कुछ नहीं होता है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी उसके पाप का घड़ा फूटा नहीं है और ठाकुर जी उसको अंगीकार करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो आनंद में बैठा हुआ है। कई लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि जो पापी लोग हैं वो तो सुखी हैं और जो बेचारे धर्मिष्ठ लोग हैं वो दुखी हैं। तो दुखी नहीं है, धर्मिष्ठ लोग ने कुछ अपराध किए होंगे जिसका उनको फल कष्ट दे के प्रभु उसको निर्दोष कर रहे हैं, और जो पापी जीव हैं उनको तो संसार में ही डालने हैं। तो उनका तो जब कर्म का फल तो भुगतेंगे, वो भी भुगतेंगे, पर तुरंत पर्चा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि तुरंत पर्चा दिखाएं तो वो फिर समझ जाए कि गलत काम किया इसलिए हमें ये हुआ है, तो गलत काम करना छोड़ देंगे। इसलिए प्रभु तुरंत पर्चा नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनको दंड तो अवश्य मिलेगा, लेकिन संसार में ही घूमते रहेंगे वो। ये बात भी समझो यहाँ। तो देखो, सो उनके निकट से महाप्रभु जी हमेशा बिराजते हैं। कौन? देवी जीव के। जो आसुरी जीव हैं उनको तो लक्षण यूँ है कि ज्यों जो अधर्म करे त्यों त्यों भलो होए। जितना अधर्म करेगा इतना उसकी उन्नति होगी। तो उसको क्या लगेगा कि अधर्म ही करना चाहिए, धर्म करना ही नहीं चाहिए। अगर उसकी उन्नति अटक जाए तो उसको संदेह हो जाएगा, देखो मैं खराब काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। तो कोई ये बात है इसमें। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं, ये ऐसी बात है। इसलिए खंडन ब्राह्मण जो भलो वैष्णव भयो, इसलिए उन्होंने वो खंडन ब्राह्मण के दंडवत प्रणाम किए। कोई गोसाई जी के पास जाके आया, इतना आनंद लिया व्रज में, श्रीनाथ जी के सातों सबके दर्शन किए, गोसाई जी से सत्संग किया, ये तो बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ी कृपा हुई है इसके ऊपर, तुरंत ही उसको दंडवत प्रणाम किए। तो पुरानी ये प्राचीन प्रणाली थी कि अपन कोई व्रज यात्रा करने जाए, अपन नहीं कर सके व्रज यात्रा, तो जो व्रज यात्रा करके जो वैष्णव आए हुए हैं उनकी परिक्रमा करके उनको तनपस करें अपन, तो अपन को व्रज यात्रा का भी फल मिले। ऐसे पुराने लोगों की भावना थी। बड़े होए तो छोटे कभी, भले ही वो बड़े हैं उम्र में, लेकिन छोटे कोई यदि यात्रा करके आए हो तो उनके चरण पढ़ते हो। तो देखो ये क्रम यहाँ भी दिखाई दिया, परंपरा से ये क्रम है। तो वो खंडन ब्राह्मण वैष्णव भलो भयो, वैष्णव को मिली के चलतो, जो वैष्णव अपने घर आवे ताको बहुत ही दीनता सो अपने घर राखतो। सो खंडन ब्राह्मण भी अपनी बुद्धि से कीर्तन करतो, कीर्तन मार्ग की रीति से भागवत के अनुसार करतो, फिर ऐसे गड़बड़ सड़बड़ नहीं करता था। और कोई वैष्णव बड़ाई करे तब यही कहे कि ये सब आपके प्रताप से हुआ है, आपकी कृपा से हम आज ये योग्य हुए हैं। ऐसी दीनता भी उसको आ गई, तुम्हारी कृपा तो यह कार्य सिद्ध भयो है। और वैष्णवों को सब काम करतो, वैष्णवों से दीनता राखतो। तो ऐसो खंडन सरणिया ब्राह्मण श्री गोसाई जी की कृपा पात्र भगवती है। देखो ये कैसे एक क्षण में ठाकुर जी कृपा करके उसको उसका जीवन पलट दिया। तो भगवत आश्रय जो जीव करते हैं ना, उनकी बुद्धि भी ठाकुर जी से पलट देते हैं। लेकिन जो आसुरी जीव उनको इच्छा ही नहीं होती है भगवान का आश्रय करने में। ये बात भी यहाँ समझने की है। इसी तरह एक वार्ता ये और है, एक वैष्णव था जो वडनगर के ब्राह्मण थे, उनके समाज के सब शैव थे, वैष्णव कोई नहीं था। वो एक ही वैष्णव हुआ और उनको उनके समाज ने बहुत समझाया कि तुम वैष्णव मत हो, अपना तो ये शिव जी का ही उपासना है, शैव धर्म ही अपना है। लेकिन शिव जी की कृपा हो गई उसके ऊपर। शिव जी की जब कृपा विशेष होती है ना, तो उस जीव को शिव जी भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो उसको प्रेरणा ये होगी कि नहीं मैं तो कृष्ण भक्ति करूँगा। तो बचपन से वो वैष्णव का संग करता, वैष्णव की सत्संग मंडली में जाता बचपन से ही। जब वो बड़ा हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब जाके वो श्री गोसाई जी के वहाँ शरण गया और गोसाई जी का वो सेवक हुआ। ये बात यहाँ आई है।
फिर उन्होंने गोसाई जी से नाम ब्रह्म संबंध लिया। फिर उन्होंने एक विनती की गोसाई जी को कि तो मेरी ज्ञाति के सब लोग बहिर्मुख हैं, सो मुझको दुख देंगे। तब श्री गोसाई जी को ऐसी गोवर्धन शिला देके कहे जो तो को संकट पड़े तब इनको तू दूध सो नवाई के अभ्यंग करेयो। अब देखो, ये देखो क्या कह रहे हैं कि ये नानावाद जो होते हैं ना, उससे हम भक्ति सेवा करते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं। तो इसको भी यही प्रकृति थी, उसके समाज के सब सैव थे। अब ये वैष्णव कैसे हो गया, वो किसी को अच्छा नहीं लगता था, तो बस उसके पीछे पड़ गए। तो उसने गोसाई जी से विनती यही की कि अब मैं वैष्णव हो गया तो समाज वाले मुझे दुख देंगे। तो गोसाई जी ने कहा कि तू कृष्ण का आश्रय रख, कुछ नहीं होगा। गोसाई जी ने गिरिराज जी का स्वरूप बदला दिया। रोज गिरिराज जी को दूध से स्नान कराना, सब संकट ठाकुर जी दूर कर देंगे। देखो, ऐसा सामग्री भोग देना, दूध से स्नान कराना। तो इसमें ये भी बताया कि वैष्णव को जब भी से कोई संकट आ जाए तो क्या करना, श्री गोवर्धन की शरण जाना। क्यों कि उनकी प्रार्थना करनी, संकट दूर करने के लिए श्री गिरिराज जी की प्रार्थना अपन कर सकते। क्यों कर सकते, भक्ति के लिए। भक्ति योग प्रतिबंध, भक्ति में जो प्रतिबंध है उसको दूर करने के लिए, अपने संसार बढ़ाने के लिए नहीं। आजकल जैसे गिरिराज की परिक्रमा हो रही है, संसार लौकिक बढ़ाने के लिए, कि लौकिक इच्छा पूर्ति के लिए गिरिराज की परिक्रमा करो, ऐसे नहीं। अपने भक्ति में कोई प्रतिबंध आ रहा है, उनको तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते थे। क्यों, लोग भक्ति में प्रतिबंध डालते थे उनकी, तो उन्होंने श्री गिरिराज जी की सेवा की। और ठाकुर जी तो लीला में विराज रहे हैं, उनको अपन श्रम नहीं दे सकते हैं, उनको प्रार्थना किए तो श्रम होते हैं। तो श्री गोवर्धन विष्णु को स्वरूप है, ताते सदा वैष्णव की रक्षा करते हैं। पहले भी रक्षा करी है उन्होंने, ब्रज में भी जो प्रलयकारी वर्षा आई थी इंद्र के द्वारा, तब रक्षा की थी। तो श्री गिरिराज जी सबकी रक्षा करते हैं। तो थारे ठाकुर ने श्री गोवर्धन को अपनो कुल देवता मान्यो है, या भावते वैष्णव को श्री गोवर्धन की सेवा पूजा करनी। तो ये हमारे सब भक्ति में संकट आए, प्रतिबंध आए और हमारी भक्ति बढ़े, इसलिए हम श्री गिरिराज जी की सेवा करते हैं। तो गिरिराज जी का ये महात्म्य है अपना। जैसे यमुना जी जो हैं वो भी कृपा के स्वरूप है, ऐसे गिरिराज जी भी कृपा के स्वरूप में, वो यहाँ समझाया है। और दूध से स्नान क्यों कराते हैं, तो बताया है कि दूध है वो उज्ज्वल भक्ति रस को स्वरूप है। भक्ति रस को स्वरूप दूध है ना, वो वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है दूध, इसलिए दूध से स्नान कराते हैं। और श्री गोवर्धन अब हरिदास वर्य है। गिरिराज जी जो है सब हरि के दास में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भक्ति रस तो सदैव स्नान करते हैं। सदा जो ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए भक्ति रस से दूध से स्नान करते हैं। तो ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और गिरिराज जी की अपन भक्ति करें, सेवा करें, तो सब संकट हमारे दूर हो जाए। इसलिए हर वैष्णव घर में गिरिराज जी बिराते हैं, गिरिराज जी अपन जाते हैं तो वहाँ भी उनका पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये वही भाव से कि हमारे भक्ति में कोई संकट न हो। ठाकुर जी आनंद से हृदय हमारे हृदय में बिराजे, हमारे घर में बिराजे, सदा प्रभु के सन्मुख रहें, ये बात। इसलिए गोवर्धन की शिला को रोज भोग धरे, रोज दूध से स्नान कराने, ऐसे सब वो करता। फिर वो जब अपने घर आया तब से गोवर्धन शिला को भोग धरी के सगरी ज्ञाति को ब्रह्म भोज करवायो। सब ज्ञाति को बुलाया कि देखो बहुत हमारे जन्म जीवन में बहुत बड़ा प्रसंग आया कि मैं वैष्णव हुआ, नाम निवेदन लिया, ठाकुर जी की सेवा मिली, तो उसको ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया उसने। अपने समाज के सब ब्राह्मणों को बुला के भोजन का उन्होंने कार्यक्रम रखा। तब सबन ने इसके माथे पे तिलक देखा, गले में तुलसी की माला देखी। सो यासो पूछ के क्रोध करी के सब चलन लागे, सबको क्रोध आ गया। अरे ये तो वैष्णव हो गया, तो सब क्रोधित होकर जाने लगे। तब उन्हें पूछे आप क्यों जा रहे हो भाई। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि देखो तू महादेव को छोड़ी के माला पहरी, वैष्णवी माला, तो हम तेरे हाथ को नहीं खाएंगे। तब इस वैष्णव ने कहा कि देखो मैं आपको एक घड़ी एक क्षण में उत्तर देता हूँ। फिर उसने क्या किया, श्री गोवर्धन शिला को दूध सो नवाए के अभ्यंग स्नान कराया, सामग्री भोग धरी, गिरिराज जी को दंडवत करी, विनती की महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है, नहीं तो ये जो मेरे ज्ञाति के जो दुष्ट नागर ब्राह्मण हैं, ये जो है मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तब गिरिराज जी ने कहा, श्री गिरिराज जी ने, कि जो मेरे प्रसाद की इनको योग्यता नहीं है, मेरे प्रसाद की योग्यता नहीं, इसलिए भोजन नहीं करेंगे ये लोग। प्रसाद भी बड़े भाग्यों से मिलता है। हाँ, आज के पुष्टि बार में कई लोग प्रसाद का अनादर करते हैं, सिन्हा जी के प्रसाद नहीं लेना, वहाँ मंदिर का प्रसाद नहीं लेना,
खोटी खोटी बातें करते हैं। तो प्रसाद तो बड़े महात्म्य से मिलता है। ठाकुर जी ने अरोगा प्रसाद अवश्य लेना चाहिए, और जो योग्य नहीं है उनको प्रसाद नहीं मिलता है। तो गिरिराज जी ने कह दिया कि मेरे प्रसाद की इनको योग्यता नहीं है, पर ही इनको महात्म्य दिखाऊंगा मैं, इनको मैं महात्म्य दिखाऊंगा। पाछे से गिरिराज जी ने सब देवताओं को बुलाए, क्योंकि आप तो सब देवताओं के भी देवता है। सो विमान पर द्वय एक घड़ी में सब आई के प्रसाद की सुगंध देने लगे। प्रसाद के महात्म्य देखो, सब देवता प्रसाद की सुगंध ले रहे थे और हाथ जोड़ी जोड़ी के नमन करने लगे, प्रसाद को नमस्कार कर रहे थे। पाछे ब्राह्मण के देखत सब देवता स्वर्ग को गए। सब ब्राह्मणों को प्रसाद दिखाया, देखो ये प्रसाद का महात्म्य। सब देवताओं ने उन प्रसाद को की सुगंध ली, प्रसाद को नमस्कार करके फिर स्वर्ग में गए। सो वो महात्म्य सब ब्राह्मण ने देखो, तो सब इन ब्राह्मण के पायन पड़े। तो वो सब ब्राह्मण जो हैं उन वैष्णव ब्राह्मण के दंडवत प्रणाम करे कि हमारे से भूल हो गई। पाछे इन ब्राह्मण ने सबको सीधो दिवाई दियो, प्रसाद तो नहीं दिया, लेकिन जो दुकान में से उनको अनाज पानी दे दिया, ले जाओ। तामे कितने देवी हते सो वैष्णव भाई, उसमें से कई ब्राह्मण देवी जीव थे, वो वैष्णव हुए। देखो इस तरह ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। और श्री गिरिराज जी की महिमा तो देखो, नानावाद के कारण यदि कोई भक्ति हमारी नष्ट हो जैसे दिखे, यदि हमें ऐसे नए नए मत खड़े कर दें अपने संप्रदाय में, और हमारे गुरु से बहिर्मुख कर दें, श्रीनाथ जी से बहिर्मुख कर दें, ठाकुर जी की सेवा से बहिर्मुख करें, तो हमें डरना नहीं है, हमें दृढ़ आश्रय प्रभु का रखना है। गिरिराज जी की अपन सेवा करें, भाई ये भक्ति का संकट दूर करो, गिरिराज जी सब संकट दूर कर देंगे, ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो ये बात से हमें दुरुपयोग नहीं करना है इस वार्ता का, कि गिरिराज जी को हम अपनी लौकिक कामना के लिए गिरिराज जी का पूजन शुरू करें, ऐसा नहीं करना है। ये केवल भक्ति मैंने विनियोगो भक्तियों प्रतिबंध विनाशन है। विनियोग कहाँ किया है? भक्ति में प्रतिबंध आ रहा है, उसको दूर करने के लिए वो, तो ये बात भी समझनी है। तो ये सुंदर वार्ता दो, जिसमें कैसे नानावाद के कारण हमारे श्रद्धा टूट जाती है, हमारे कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन हम भगवद आश्रय रखें तो ये पाखंड से हम दूर हो जाएंगे। ये बड़ा पाखंड है कि हम तो भाई हम तो अपने क्या करते हैं, कई लोग क्या ठाकुर जी की सेवा तो घंटे 2 घंटे घर में करते हैं, और फिर कहीं जाने की बात हो मंदिर में तो हम दूसरी जगह नहीं जाते हैं, खुद घूमने फिरने सब जगह जाते हैं। तो ऐसे पाखंड ये बहुत शुरू हो गया है पुष्टि मार्ग में भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन को प्रभु सन्मुखता बनाओ और भाव शुद्ध रखो, निस्वार्थ भाव रखो मन में, भाई ठाकुर जी की सेवा परम फल है, उन ठाकुर जी के सन्मुख निस्वार्थ भाव से हो, और लौकिक वैदिक फल के लिए सेवा नहीं करनी। ये पुष्टि मार्ग की नींव है। ये भक्ति भाव शुद्ध भाव रखना चाहिए। तो इस तरह से हम यदि प्रभु का आश्रय करेंगे तो महाप्रभु जी हमें हमारा हाथ जरूर पकड़ेंगे, और कृष्ण का आश्रय भी सिद्ध होगा। श्री आचार्य चरण के अपन दृढ़ आश्रय रखेंगे। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर दोनों वार्ता अपन को ये बात समझाती है कि हमें प्रभु के आश्रित रहना। तो आज का अपना कृष्णाश्रय का क्रम यहाँ पूरा होता है। छठे श्लोक का आज व्याख्यान हमने कर लिया। अब कल एकादशी का भी सत्संग होगा, तो आप सब 6:30 बजे फिर कल मिलना है आपको। दान एकादशी और वामन जयंती प्रकट उत्सव है, दोनों उत्सव को अपन मनाएंगे, कीर्तन गान करेंगे, प्रवचन भी होगा। कल का विशेष सत्संग है एकादशी का, तो सभी लोग ध्यान में रख लें। और आज का क्रम अपन यहीं रखते हैं, आश्रय का पद गान करके सभी वैष्णव को आशीर्वाद। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। श्री वल्लभाधीश की जय।